मैं अपने एग्जाम्स के 1 हफ्ते पहले बीमार पड़ गई थी। तो शुरू से बताती हूँ क्या हुआ था। आई गॉट पैनिक्ड अ लॉट। मैं इतना ज़्यादा पैनिक कर गई थी लास्ट मोमेंट। मैं जो भी पढ़ रही थी मैं सब भूलते चली जा रही थी और उसकी वजह से और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा था और मैं लास्ट में बीमार पड़ गई। यू शुड डू इन द लास्ट फ्यू डेज ऑफ योर एग्जाम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप पैनिकिंग। डू नॉट पैनिक प्लीज। तुम जितना पैनिक करोगे उतना तुम भूलते चले जाओगे और उतना तुम्हारा माइंड परेशान हो जाएगा, एग्जाम सही से नहीं लिख पाओगे। रिवाइज करो, जितना हो सके उतना रिवाइज करो। जो तुमने पढ़ा है उसी को स्ट्रॉन्ग बनाओ, कुछ भी नया मत उठाओ। प्लीज डू नॉट ट्राई टू स्टार्ट एनी न्यू चैप्टर अगेन, बिकॉज तुम वो नहीं पढ़ पाओगे। तुम इतना टेंशन ले लोगे कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। जो नहीं किया उसको छोड़ दो। दिस इज नॉट द टाइम टू डिसाइड व्हाट यू शुड स्टडी, दिस इज द टाइम टू एग्जीक्यूट व्हाट यू हैव स्टडीड इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। सो रिवाइज एज मच एज यू कैन। जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है, वीक एरियाज है, उससे रिवाइज करो, उस पर काम करो, रिटन प्रैक्टिस करो। लास्ट मिनट आरटीपीज, MTPs एंड PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे फॉलो करो, उसको सॉल्व करो। अगर तुम खुद से भी नहीं लिख पा रहे तो तुम आंसर्स देख देख के करो, बट एटलीस्ट ट्राई सॉल्व देम। ट्राई टू स्लीप प्रॉपरली, 7-8 आवर्स का एक प्रॉपर स्लीप लो, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारी नींद अच्छे से होगी तो तुम एग्जाम्स अच्छे से लिख पाओगे, तुम्हारा माइंड क्लियर रहेगा, काम रहेगा, तो तुम एग्जाम्स अच्छे से कर पाओगे। ज्यादा स्ट्रेस लेने से नींद चली जाती है, मेरे साथ वही हुआ था। सो आई नो। कॉन्फिडेंस गेन करो और खुद पे ट्रस्ट करो। जो तुमने पढ़ा है वो सब हो जाएगा, सब एग्जाम्स के टाइम याद आ जाते हैं। तुम जब लिखने बैठोगे तो सब तुम्हारे माइंड पे आना शुरू हो जाएगा। सो ट्रस्ट योरसेल्फ। किसी से कंपेयर मत करो कि उसका इतना हो गया, मेरा नहीं हो पाया। दिस इज नॉट द टाइम टू कंपेयर, दिस इज द टाइम टू गेन कॉन्फिडेंस। सो गेन कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट योरसेल्फ। Thanks for watching. Bye. All the best for exams.